हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेसीईआरटी क्लास 4 का मासिक मूल्यांकन यानी कि मंथली असेसमेंट का यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। देखिए, माह आप देख सकते हैं अक्टूबर और सत्र 2021-22 और पूर्णांक यहाँ पर 40 का है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखिए और अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन है। सबसे पहले हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का देखेंगे। यहाँ पर एक कविता का छोटा सा पाठ दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे का कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। कविता को आप पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हवा किससे पकड़कर लाती है? पहला ऑप्शन है कंबल को, दूसरा पेड़ों को, तीसरा बादल को, चौथा घोड़ों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, बादल को। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, बादल कैसे रूप धारण करते हैं? पहला ऑप्शन कंबल जैसे, दूसरा पेड़ों जैसे, तीसरा भेड़ों जैसे और चौथा सभी विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। अब देखिए 3 नंबर, नीचे लिखे शब्दों के पहले दिए गए खाली स्थान पर विशेषता बतलाने वाले शब्द लिखिए। तो देखिए पहला यहाँ पर झंडा लिखा हुआ है, तो झंडा का कुछ भी विशेषता बतलाने वाला शब्द लिखना है। मैंने यहाँ पर सुंदर लिखा है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, सुंदर, अच्छा, बुरा या काला, नीला, तिरंगा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए हलवा, तो यहाँ पर हम लोग स्वादिष्ट हलवा लिखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पत्थर, तो पत्थर से पहले हम लोग कठोर लगा देंगे तो कठोर पत्थर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट चश्मा, तो यहाँ पर हम लोग काला लिख दिए हैं, काला चश्मा। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, गांधी जी ने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आएगी। खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए आप क्या क्या खाएंगे पिएंगे, लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए जरूरी होता है कि आप समय पर भोजन करें, साथ ही हमें हरी सब्जी, दाल, दूध आदि का सेवन करना चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, बादल कविता को आगे बढ़ाते हुए 4 पंक्तियां सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कविता है उसमें आपको कोई भी 4 न लिख लेना है, एक्चुअली पाठ से आगे का लिखना है, लेकिन आप पाठ से भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, नन्हे जलकन गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे वर्षा आई, करते गड़गड़ आते बड़बड़। तो ये 4 लाइन आप लिख लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, चूज अ ट्रू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर गुलिवर एंड द लिलिपुटियंस। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है गुलिवर वाज अ डेमोन, दूसरा ऑप्शन देखिए लिलिपुटियंस वर 6 मीटर्स टॉल, और तीसरा ऑप्शन देखिए लिलिपुटियंस फिल्टेड गुलिवर इनटू द प्लेटफॉर्म, और चौथा ऑप्शन देखिए गुलिवर वाज इम्प्रिसन्ड फॉरएवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज यूज्ड एज विकेट इन द पोयम प्लेइंग इन अ लैम्प। तो देखिए प्लेइंग इन अ लैम्प में विकेट के लिए क्या यूज किया जाता था? पहला ऑप्शन देखिए ट्री, दूसरा ऑप्शन है लाइन्स ऑन वॉल, तीसरा ऑप्शन है स्टिक्स, चौथा ऑप्शन है ब्रिक्स। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक्स, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। रिराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव टू इट्स ऑपोजिट। तो देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, जैसे कि यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है और फास्ट एडजेक्टिव है, तो इसको चेंज करना है ऑपोजिट वर्ड से। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए पहले इसको रीड कर लेते हैं। द बॉलर इज टॉल सो ही बोल्ड फास्ट। बॉलर है वह लंबा है इसलिए वह स्पीड बोल्ड करता है, यानी कि स्पीड बॉलिंग करता है। तो इसको हम लोगों को अपोजिट वर्ड्स के साथ लिखना है। इसका आंसर देखिए, द बॉलर इज शॉर्ट एंड सो ही बोल्ड स्लो। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द लिलिपुटियंस सर्व गुलिवर व्हेन ही वाज हंग्री। तो लिलिपुटियंस माने कि जो छोटे छोटे बच्चे लोग थे, वे लोग गुलिवर को क्या खाने के लिए दिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मोर देन 100 पीपल ब्रॉट बास्केट्स ऑफ मीट एंड लोब्स ऑफ ब्रेड। इसे आप नोट कर लीजिए कि हजारों जो पीपल थे, हजारों लोग वहां पर बास्केट में मीट लाए थे और ब्रेड लाए थे, ओके, और रोटी लाए थे। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला नंबर देखिए, एक्चुअल में यहाँ पर चित्र को देखकर आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच गेम इज
बीइंग प्लेड, कौन सा खेल खेला जा रहा है उसको बताना है। दूसरा ऑप्शन देखिए हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग द गेम, उसको बताना है। फिर देखिए तीसरा है इट इज एन आउटडोर और इंडोर गेम, बाहर खेलते हैं घर के अंदर खेलते हैं उसको बताना है। फिर देखिए चौथा हाउ मेनी बॉक्सेस कैन यू सी, कितना बॉक्स है उसको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर देखिए विच गेम इज बीइंग प्लेड में यहाँ पर हो जाएगा हॉप्स स्कॉच, मतलब जिसको हम लोग बच्चियां लोग अक्सर खेलती है, लड़कियां लोग खेलती है, एक पैर से जंप करके खेलना रहता है। आप लोग गांव में जरूर खेले होंगे। फिर देखिए बी नंबर हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग द गेम, यहाँ पर कितनी गर्ल्स है तो 4 लड़कियां हैं, 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर इज इट एन आउटडोर और इंडोर गेम, तो यहाँ पर बताना है कि बाहर खेलते हैं अंदर खेलते हैं, तो यह आउटडोर गेम है, बाहर खेला जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर हाउ मेनी बॉक्सेस कैन यू सी, तो यहाँ पर 9 बॉक्स है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग मैथ की ओर। मैथ का पहला क्वेश्चन देखिए 30 को 5 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला 6, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 10 का आधा कितना होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 5, तीसरा 6, चौथा 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा 5, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर 636 को 6 से भाग दें, तो चलिए हम लोग 636 को 6 से भाग देते हैं। तो देखिए 6 से भाग देना है 636 को, तो भाग इस तरीके से देंगे तो टोटल 106 इसका भागफल आएगा। इसको आप सेम उतार लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए 18 का 1/3 कितना होगा। तो 18 का 1/3 कितना होगा बताना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए 4 नंबर का सोल्यूशन इस प्रकार कीजिएगा, 18 गुना 1/3 लिखना है, 1/3 मतलब 1/3 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 लिखना है और इसको काट देंगे तो टोटल 6 आएगा। इस तरीके से 6 हमारा आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 3 दर्जन केले का 1/3 भाग खा लिया गया है, कितने केले बच्चे हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए 5 नंबर का आंसर 3 गुना 12 गुना 1/3, देखिए 3 दर्जन है और 1 दर्जन में 12 नग होता है और 1/3 को खाया गया है। तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो देखिए 3 और 3 कट जाएगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पर 12 केला खाया हुआ है, तो बचा हुआ केला को हम लोगों को निकालना है। तो शेष केला बराबर देखिए 3 गुना 12, ओके 3 गुना 12 यानी कि 36 हो जाएगा। 36 में हम लोग खाया हुआ को 12 को माइनस कर देंगे तो टोटल 24 बचेगा। इस तरीके से 24 इसका आंसर है, 24 केले बच्चे हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर की ओर। तो देखिए 6 नंबर तो नहीं है क्योंकि मैथ कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि साइंस की ओर। देखिए यहाँ पर 5वां नंबर है, एक्चुअली 5वां नहीं पहला होना चाहिए, ओके यहाँ पर ये पहला नंबर। पहला क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन यात्रा करने की सवारी नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए तांगा, दूसरा बैल, तीसरा बस, चौथा रिक्शा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा बैल, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, इनमें से गलत जोड़े को चुनिए। पहला देखिए वर्षा जल बादल, दूसरा भूमिगत जल चापाकल, तीसरा देखिए खारा जल समुद्र, चौथा देखिए पेयजल तालाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेयजल तालाब, ये गलत है। पेयजल तालाब का पानी पेयजल नहीं होता है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। देखिए सुगंध के रूप में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 4 फूलों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका आंसर गुलाब, बेली, चमेली, रजनीगंधा, ये 4 फूल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा फूल है लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 4 ही आंसर लिखना है, इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, मूली और घास की जड़ में क्या अंतर दिखाई देता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं कि इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, मूली का जड़, उसके बाद पेज का बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा, उसके बाद इधर लिखिएगा घास का जड़। देखिए मूली का जड़, पहला नंबर मूली का जड़ मूसला जड़ होता है और घास देखिए घास का जड़ रेशेदार होती है। उसी प्रकार देखिए दूसरा अंतर, मूली का जड़ को खाया जाता है, दूसरा ऑप्शन देखिए घास का जड़ को नहीं खाया जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा अंतर है मूली का जड़ और घास का जड़ में। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, हम लोग पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा, मनुष्य जल को विभिन्न कार्यों में उपयोग करता है, जैसे इमारतों, नहरों, घाटी, पुलों, जलघरों, जल कुंडों, नालियों एवं शक्ति घरों आदि के निर्माण में। ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हमारा JCRT क्लास 4 का मंथली असेसमेंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को
प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।